कि जो मशीन फोड़ने के लिए 50% काम तो कर ही दो, बूथ बनाना शुरू कर दो। कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो जनता के नौकर हैं। चुनाव आयोग को विचार करने के लिए 10 दिन का और समय देता हूँ। 10 दिन के बाद फोड़ने का वीडियो बनाऊंगा। अगर वो आप आज ऐलान करते हो तो चुनाव आयोग के ऊपर आज ही ताला लगा दिया जाएगा। अगर वो पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होता। भाई साहब गजब हो गया गजब। जंतर मंतर के ऊपर हजारों लाखों की संख्या में भीड़ ने एकजुट होकर एक आवाज में ईवीएम को बैन करने के लेकर जो दहाड़ लगाई है, उसके बाद सत्ताधारियों की पतलून गीली हो गई है। सत्ताधारी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के पैर थरथरा रहे हैं। मोदी और शाह आज माथा पकड़े हुए हैं। जो एक अकेला सब पर भारी था ना, कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था ना कि एक अकेला सब पर भारी, अब उसको सूझ नहीं रहा है कि उसका अगला रास्ता क्या होगा। राम मंदिर को इस देश की जनता ने विकास मान लिया, तो आज ये लोग कौन हैं जंतर मंतर पर जो लाखों की संख्या में पहुंचे, हजारों की संख्या में पहुंचे और ईवीएम बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग की। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोई अत्याचार नहीं किया, हमारी महिला पहलवानों का यौन शोषण नहीं किया, तो मोदी जी बताइए आज जंतर मंतर पर ये लाखों लोग क्यों ईवीएम को बैन कराने के लिए पहुंचे। अगर इस देश में महिलाओं को उनका न्याय मिल रहा है, बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है, हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, आप इतने ही लोकप्रिय हैं मोदी जी, तो हमें बताइए आज जंतर मंतर पर ये लाखों लोग ईवीएम बैन कराने के लिए क्यों पहुंचे। मुझे बताइए चिल्लाते हुए वो आवाजें और गूंजते हुए ये नारे आज क्यों कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को 2024 के चुनाव में हरा सकता है अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। सीधे तौर पर सारी की सारी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और गोदी मीडिया के द्वारा, नफरतबाजों के द्वारा, बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, भाड़े के ट्रोल्स के द्वारा मोदी जी में फोकी हवा भरकर जो झूठा गुब्बारा फैलाया गया था, आज जंतर मंतर से इस देश की जनता ने उसको फाड़ दिया है। थरथरा रहे हैं संघी। तस्वीरें दिखाता हूं एक एक करके। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ और वो गूंजते नारे भारतीय जनता पार्टी को एकदम से तलहेटी में चिपका दिया। देखिए तस्वीरें। बामसेफ की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम किया गया था। वामन मेश्राम जी ने कई दिनों से इसको लेकर प्रचार किया था, देश की जनता को जगाने का प्रयास किया था और आज देश के 2800 राज्यों से और सारे केंद्र शासित प्रदेशों से लोग पहुंचे अपनी आवाज़ उठाने के लिए और ठीक प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ किलोमीटर दूर ही जंतर मंतर पर दिखा दिया कि मोदी जी कितने बड़े विश्व गुरु हैं। मोदी जी की नीतियां किस तरह से जनता के पक्ष में है, जनता के लिए लाभकारी है, आज दिखा दिया। देश की जनता ने दिखा दिया उनका प्रेम मोदी जी से कितना है और मोदी जी इस देश में कितने लोकतांत्रिक तरीके से शासन कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया था कि आखिरी मौका है इस देश की जनता के पास, आखिरी मौका है। इस मौके में अगर आपने तानाशाहों को सबक सिखा दिया तो आप जीत हो जाएंगे, नहीं आगे के समय में आपको ये वोट डालने का अधिकार ये भी खत्म कर दिया जाएगा। जितने भी भ्रांति थी, मिथ्याएं थी ईवीएम को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर, इस पूरी प्रक्रिया को बदलने को लेकर, वह सारी एक एक नेताओं ने दूर की है। स्पष्ट तौर पर बता दिया कि बैलेट पेपर से चुनाव जल्दी भी होगा और सस्ता भी होगा, सुरक्षित भी होगा। जो मिथ्याएं फैलाई जा रही हैं कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, वो सब बातें एक एक करके सारे नेताओं ने बताई है कि किस तरह से इसमें चिप डली हुई है, किस तरह से इसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। सारा प्रकरण वहाँ पर बैठे लाखों लोगों के सामने वामन मेश्राम जी ने, महमूद पराचा जी ने, भानु प्रताप सिंह जी ने,
डॉक्टर रितु एक्टिविस्ट है, सब नेताओं ने एक एक भ्रांतियां करके बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सारी चीज़ें क्लियर कर दी और कह दिया साफ तौर पर इस देश की जनता को कि भाई साहब, इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी तभी जागेगा जब इस देश की जनता जागेगी। सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के दबाव में है, बीजेपी के दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला तभी आ सकता है जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत, जो कि जनता की अदालत है, वो सड़कों पे आके ये फैसला कराए कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो जनता के नौकर हैं, वो जनता की आवाज पे वही फैसला करें जो पूरी दुनिया के सभी संवैधानिक कोर्टों ने ये कहा है कि ईवीएम एक धोखा है, चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए। ये फैसला जनता की अदालत ने तय किया, यही फैसला सुप्रीम कोर्ट को भी जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अगर वो आप आज ऐलान करते हो तो चुनाव आयोग के ऊपर आज ही ताला लगा दिया जाएगा, अगर वो पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होता। चुनाव पेपर बैलेट से जल्दी होता है। इस चैलेंज के सामने आज तक मोदी सरकार का कोई नहीं आया हमारे सामने। चुनाव सस्ता पेपर बैलेट से होता है, चुनाव सुरक्षित पेपर बैलेट से होता है। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। ईवीएम धोखा ही धोखा है। ईवीएम से चुनाव महंगा होता है, ईवीएम से चुनाव देर से होता है और ईवीएम से सारे बैलेट पेपर्स, सारे बूथ एक साथ लूटे जा सकते हैं। ऐसा ईवीएम का धंधा है, गोरख धंधा है। इस देश की जनता को जागने के लिए उनको एकजुट होना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि उनके साथ छल हो रहा है। और छल हो रहा है, ईवीएम के जरिए सरकार बन रही है, राम मंदिर के सहारे, नागरिकता बिल के सहारे झूठा माहौल बनाकर वोटों को ठग कर गलत तरीके से सत्ता हासिल की जा रही है। इसीलिए ये लोग, सत्ताधारी लोग, इस देश की जनता की इज्जत नहीं करते। मणिपुर में हमारे देश की महिलाएं हमारी बहन बेटियों के ही तो समान थी। वो किस तरह से उनके प्राइवेट पार्ट्स में क्या क्या किया गया, वो चीज़ें सारा का सारा तस्वीरें आपने देखी। और मोदी जी और इनके नेता जहाँ पर चुनाव थे उन राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे थे। हमारी महिला पहलवान ने चीख चीख कर, चिल्ला कर, बिल्कुल उन्होंने एक तरीके से अपना शरीर का दम ही तोड़ दिया था। उनको घसीटा वहाँ से गया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं थी, इनकी मनसा नहीं थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कुश्ती संघ के अध्यक्ष से भी इस्तीफा ले लें। अजय मिश्रा टेनी ने किसानों को ऐसे ऐसे इशारा किया, उनके बेटे ने थार चढ़ा दी, कुचल दिया किसानों को। उसके बाद भी उनसे इस्तीफा नहीं लिया। ये होती है ऐट। अगर आपकी वोट के बल पर, जनता की वोट के दम पर ये जीतते तो ये क्रूरता इन्हीं के नेताओं ने जो की है ना, ये सरकार खुद नहीं सह पाती। बिल्किस बानो को चुनाव से पहले, उनके बलात्कारियों को, उनकी बेटी के हत्यारों को समय से पहले अच्छे आचरण को दिखाकर 15 अगस्त वाले दिन ये सरकार रिहा नहीं करती अगर ईवीएम में ठगी से ये न जीती होती तो। तस्वीरें बहुत सारी है, कुछ ही उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ। वामन मेश्राम जी जो हैं भारतीय मुक्ति मोर्चा से, वामसेप की तरफ से उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम की अध्यक्षता की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मैं 10 दिन का समय दे रहा हूँ, इसके बाद मैं खुद अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को और मैं स्वयं ईवीएम तोड़ने के लिए निकल जाऊँगा। चुनाव आयोग को 10 दिन का समय दे रहा हूँ, अपनी प्रतिक्रिया दें, ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की घोषणा करें। सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई गई है। 15 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 15 लाख लोग जिस दिन जुड़ जाएंगे, 15 लाख लोग इस देश की सारी ईवीएम को नष्ट कर देंगे। 50% काम करने का अभी आदेश दे दिया कि बूथ बनाओ ऐसी जगह पर जहां पर ईवीएम को आप नष्ट करेंगे अपने हाथों से। इस देश की जनता, 15 लाख लोगों को जोड़ना है, 10 दिन का समय दिया गया है, बूथ बनाने हैं ताकि 10 दिन के बाद जब आदेश मिले तो ईवीएम को तोड़ दिया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। सुन लीजिए वामन मेश्राम जी की वाणी। चुनाव आयोग को विचार करने के लिए 10 दिन का और समय देता हूँ। 10 दिन के बाद फोड़ने का वीडियो बनाऊंगा। अभी बूथ बनाना शुरू कर दो। ये जो मशीन फोड़ने के लिए 50% काम तो कर ही दो, बूथ बनाना शुरू कर दो। अगर बूथ बनाने से चुनाव आयोग मान गया, अगर चुनाव आयोग मान गया, बूथ बनाने से मान गया, तो ये बूथ का उपयोग शासक वर्ग बनाने में करेंगे। अकल से काम लेना पड़ेगा। अगर मान लो बूथ वाइज संगठन बन गया तो इसका उपयोग शासक वर्ग बनाने के लिए करेंगे, और नहीं तो फोड़ने तोड़ने के लिए करेंगे।
आज की रात मोटा भाई और खोटा भाई यानी कि मोदी शाह के लिए सबसे भारी रात है। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि विपक्ष को दबाने के बाद इस देश की जनता अपने हक के लिए तानाशाह को कुचलने के लिए इस कदर बाहर सड़कों के ऊपर निकल आएगी और इतनी बड़ी संख्या में। इन्होंने इस देश के लोकतंत्र को कुछ कम ही आंक लिया था, इसलिए हर चीज़ों को ये खरीदते हुए जा रहे थे, किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे। संसद से एक लाइन से सारे विपक्ष के नेताओं को बाहर खदेड़ा जा रहा था। जो नहीं मानता था उसके ऊपर ईडी सीबीआई के केस बनकर जेल में ठूसा जा रहा था। अनवरत तरीके से पूरे विपक्ष को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही थी उसको इस देश की जनता ने भांप लिया और अपने हक की आवाज़ के लिए आज खुद ही सड़क पर आकर मोदी सरकार के नाक में लठ दे दिया। ये होती है हिम्मत, ये होती है लोकतंत्र की रक्षा करने वालों का जज्बा। कहाँ घुसेंगे मोदी जी आप अपनी गोदी मीडिया से, खरीदी हुई मीडिया से, भाड़े के ट्रोलों से, चाटुकारों से कहलवाइए ना कि ईवीएम सुरक्षित है। कहलवाइए ना कि मैंने सुशासन किया है। कहलवाइए ना कि हमने इस देश के अल्पसंख्यकों को और दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं किया है। कहलवाइए ना हमने इस देश की महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर आंख नहीं मूंदी है। कहाँ छुपेंगे? कहाँ राम मंदिर के सहारे और सिटीजनशिप बिल के सहारे आप इस देश की जनता को 2024 में ठगने की एक बार फिर से कोशिश कर रहे थे, और कहाँ इस देश की जनता आपसे ही जवाब मांगने के लिए आ गई। बहुत मोदी आए, बहुत शाह आए, बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गईं, बहुत बाहर से विदेशी आक्रांताएं भी आई, लेकिन इस देश की जनता ने एकजुट होकर सबको खींच कर थप्पड़ जड़ा, पिछवाड़े पर लात मारकर इस देश से भगा दिया। उनको अपनी असल औकात दिखाई और इसी कारण इस देश का लोकतंत्र आज भी जिंदा है। एक हद तक इस देश की जनता सहती है, उसके बाद वो सबक सिखाती है ना कि 250-300 सालों तक वो जुर्रत जिस व्यक्ति ने की है वैसा ही इस देश को, लोकतंत्र को तानाशाही इस देश में कायम करने के लिए, लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो कोशिश की गई थी, वैसी कोशिश 250-300 सालों तक कोई नहीं कर सकता। और आज इस देश की जनता ने मोदी जी को दिखा दिया। 10 दिन बाद देखना होगा कितने लोग और जुड़ते हैं इस मुहिम में, ईवीएम को बैन कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने में। ईवीएम को 10 दिन के बाद तोड़ने के आदेश दिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? मोदी सत्ता क्या फिर से कोई षड्यंत्र करके इस आंदोलन को दबा देगी? ये भी देखने वाली बात होगी। अपनी प्रतिक्रिया आज हर व्यक्ति को जरूर देनी है कमेंट बॉक्स में। क्यों? क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाने की ये बाजी है। आप सबकी जिम्मेवारी है कि 2 शब्द लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। 15 लाख लोगों को जोड़ने की कोशिश हमें और आपको करनी है। यही सोशल मीडिया कर सकता है। गोदी में बैठा हुआ मीडिया आपके साथ सिर्फ गद्दारी कर सकता है। नमस्कार।